जिसे बहू बनाकर लाए वही घर उजाड़ने आई थी। उस रात जो हुआ उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जिस लड़की को बहू बनाकर लाए वही सबसे बड़ा तूफान निकली। उसकी आंखों में मासूमियत थी लेकिन इरादे खतरनाक थे और उसकी शादी सिर्फ प्यार नहीं, एक खतरनाक बदला थी। नेहा एक साधारण और संस्कारी लड़की मानी जाती थी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। गरीब थी लेकिन रिश्तों में सच्चाई और प्यार बहुत था। नेहा हमेशा सोचती थी एक अच्छा घर जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी किस्मत में ने उसे साथ बहुत बड़ा खेल खेला। एक हादसे में उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उसकी माँ अकेली पड़ गई और घर पूरी तरह टूट गया। नेहा की दुनिया एक पल में ही उजड़ गई थी। उस दिन के बाद नेहा पूरी तरह बदल गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस खामोशी रह गई थी। वो पहले जैसी भोली और मुस्कुराती लड़की नहीं रही। अब उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसी शहर में अमीर परिवार से रिश्ता आया। राघव नाम का लड़का बहुत पैसे वाला और समझदार। उसके परिवार की शहर में बहुत इज्जत और नाम था। नेहा की माँ ने सोचा बेटी की जिंदगी बन जाएगी। नेहा ने बिना कुछ कहे शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का एक भी भाव नहीं था, जैसे वो किसी मजबूरी में ये फैसला ले रही हो या फिर उसके मन में कोई योजना हो। शादी बहुत धूमधाम से हुई और सब खुशी नजर आए। राघव ने नेहा को बहुत प्यार और इज्जत दी। शुरुआत में सास भी शुरू में बहुत मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन यह मिठास ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। शादी के कुछ दिन बाद ही सब कुछ बदलने लगा। सास छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी। राघव का व्यवहार भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। नेहा सब सहती रही बिना किसी शिकायत के, लेकिन एक दिन बहुत अजीब थी उसके व्यवहार में। वो रात को चुपके से घर के पुराने कमरे में जाती है। वहाँ घंटी बजाती रहती है जिससे कोई किसी का इंतजार करती हो, और सुबह ऐसे निकलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन राघव ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वह चुपचाप उसके पीछे उस कमरे तक पहुंच गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, अंदर की आवाज़ आ रही थी। नेहा किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, बहुत ठंडी और डरावनी। वो कह रही थी, बस थोड़ा और इंतज़ार करना है। मैंने इस घर में कदम रख लिया है, अब बदला पूरा होगा। राघव के हाथ पैर कांपने लगे। यह सुनकर उसे समझ नहीं आया यह वही नेहा है या कोई और। वो धीरे धीरे से वापस अपने कमरे में आ गया। उस रात उसकी आंखों में नींद पूरी तरह गायब हो गई और उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगले दिन उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखों में फिर वही मासूमियत वापस आ गई, जैसे रात वाली बात सिर्फ एक सपना थी। राघव अब पूरी तरह कन्फ्यूज और डरा हुआ था। उसे लगने लगा कि इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। उसने माता पिता को यह बात बताई धीरे, लेकिन उन्होंने उसकी गलतफहमी समझकर टाल दिया। इसी बीच नेहा ने की सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर भी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे सही से। घर में डर का और तनाव का माहौल बनने लगा।
और नेहा हर चीज को चुपचाप देखती रहती थी। एक दिन नेहा अकेले बैठी मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसकी मुस्कान में अजीब सा सुकून और साजिश थी, जैसे उसे सब कुछ पहले ही पता हो और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हो। उसी रात घर में बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। एकदम से राघव ने टॉर्च लेकर बाहर जाने की कोशिश की। तभी उसे सीढ़ियों के पास कोई परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस परछाई के पास डरते हुए जैसे ही रोशनी डाली, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून के अभी ताज़ा निशान थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से नेहा की आवाज़ आई, धीरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? राघव ने मुड़कर देखा। नेहा उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में बस एक मासूमियत बल्कि बिल्कुल नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू हो चुका है। उस पल राघव को एहसास हुआ जिसे वह अपनी पत्नी समझ रहा था। इतने दिन से वह शायद इस घर को सबसे बड़ी सच्चाई थी। राघव की सांसें तेज हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा की आंखों में एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, जैसे वो हर चीज पहले से जानती हो पूरी तरह। राघव बस उसे खेल का एक छोटा हिस्सा हो। राघव ने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या चल रहा है? नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया उसने। वो बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई अचानक, और राघव वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से डर के साथ। अगली सुबह घर का माहौल और भी ज़्यादा अजीब था। सास की तबीयत रात से और अधिक खराब हो चुकी थी। डॉक्टर बार बार आ रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ससुर के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। राघव अब हर चीज को ध्यान से देखने लगा। उसे लगने लगा नेहा जो दिखा रही है वह सच नहीं है। उसने चुपचाप घर के पुराने नौकर से बात की, जिसने कई सालों से इस परिवार की सेवा की थी। नौकर पहले तो डर गया, कुछ भी बताने से साफ मना किया, लेकिन जब राघव ने जोर दिया तो वह टूट गया। आखिर में उसने कांपती आवाज में एक पुराना राज बताया, धीरे सुनकर जिसे सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, साहब, यह घर पहले ऐसा नहीं था। कई साल पहले एक लड़की यहाँ काम करती थी। वो बहुत सीधी और मेहनती थी। नाम था कविता। लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से गायब हो गई। राघव ने तुरंत पूछा, गायब मतलब कहाँ गई वो? नौकर की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं। उसके साथ इस घर में बहुत गलत हुआ था। राघव का दिमाग अब तेजी से चलने लगा। अचानक उसे नेहा की बातों में और उसका अजीब व्यवहार याद आया। उसने तुरंत नेहा की पुरानी चीज़ें खंगालनी शुरू कर दी। उसे लगा सच कहीं न कहीं जरूर छिपा हुआ है। तभी उसने एक पुरानी डायरी मिली नेहा के बैग में, जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ लिखे हुए। उसने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया। हर एक शब्द और हर लाइन के साथ उसका डर बढ़ता गया। उसमें लिखा था, माँ, मुझे अब सच बात बता दिया है। उन लोगों ने हमारे साथ जो किया उसका हिसाब होगा। मैं इस घर में बहू बनकर नहीं, बदला लेने आई हूँ। राघव के हाथ कांपने लगे। ये सब पढ़ते हुए उसे अब समझ आने लग गया था, ये सब क्या है। नेहा कोई आम लड़की नहीं, एक तूफान बन चुकी थी,
जिसका मकसद सिर्फ इस परिवार को ख़त्म करना था, और शायद उसकी माँ का भी उस कविता से कोई रिश्ता था। उसी समय कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। नेहा अंदर आई और सीधे राघव की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर या झिझक नहीं थी, बस एक ठंडा और मजबूत फैसला नजर आ रहा था। लेकिन धीरे से कहा, तुम्हें सच जानने का हक था, लेकिन अब तुम जान चुके हो तो संभल जाओ। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। राघव पूरी तरह सुन्न रह गया। ये सब सुनकर उसने गुस्से में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नेहा की आंखें अचानक आंसू आ गए हल्के से। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी, और अब मैं उनका सब कुछ छीन लूंगी धीरे धीरे। राघव को अब अपनी शादी पर शक होने लगा। जिसे वो प्यार समझ रहा था वह एक जाल था, और वो कुछ खुद उस जाल में बुरी तरह फंस चुका था। नेहा अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसका डर बन चुकी थी। उसी रात सास की अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो खतरा है। घर में रोने और घबराहट का माहौल बन गया था, लेकिन नेहा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी चुपचाप। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और संतोष था, जैसे उसका बदला धीरे धीरे पूरा हो रहा हो। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन नेहा ने बस नजरें फेर ली बिना कुछ कहे। अचानक ससुर ने राघव को अलग बुलाया। एक तरफ उसकी आवाज़ कांप रही थी, चेहरा पसीने से भरा। उन्होंने कहा, शायद अब सच बताने का समय आ गया है, और यहीं से खेल खुलने वाला है, इस कहानी का सबसे बड़ा राज। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पल ससुर की आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जो सच तुम जान रहे हो वह सब बदल देगा। राघव ने घबराकर पूछा, क्या आपने? आखिर ससुर की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अब रुकना मुश्किल था। उन्होंने कहा, कई साल पहले हमने एक बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती की सज़ा आज हमें मिल रही है। राघव के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ था। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर ये सब क्या है। ससुर ने आगे कहा, वो लड़की कविता सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वह इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई जानती थी। तुम्हारी माँ ने अपने बेटे जैसा भरोसा दिया था, लेकिन एक दिन उसने हमने उसे चोरी करते हुए देख लिया। हमने किसी का पैसा हड़प लिया था गलत तरीके से, और कविता उस राज को सबके सामने लाने वाली थी। राघव की आंखें चौड़ी हो गई। ये सब सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था, अपने ही परिवार पर। ससुर ने सिर झुकाकर आगे की बात बताई। हम डर गए थे हमारी इज्जत मिट्टी में न मिल जाती। उस रात हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि हादसा हो गया। कविता सीढ़ी से गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। हमने इस सच को छुपाने के लिए सब कुछ दबा दिया। राघव के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ रहा था क्या सही है और क्या गलत। उसने धीरे से पूछा, लेकिन नेहा का इससे क्या रिश्ता? ससुर ने उसकी तरफ देखा जैसे बड़ा राज बताने वाले हो। उन्होंने कहा, कविता अकेली नहीं थी इस दुनिया में। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करती थी। उस बच्ची को हमने अनाथ छोड़ दिया अपने डर में, और शायद वही बच्ची आज वापस आई है।
राघव ने के दिमाग में जैसे बिजली सी गिर गई। अचानक उसने नेहा की हर बात, हर हरकत याद आने लगी। उसकी आंखों में छुपा दर्द अब साफ समझ आ रहा था। वो कोई साधारण बहू नहीं, एक टूटी हुई बेटी थी। उसी समय पीछे से ताली बजाने की आवाज़ आई। धीरे राघव ने उसके ससुर को मुड़कर देखा। दरवाजे पर नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, आखिर सच सामने आ गया। बहुत अच्छा किया आपने। अब कुछ छिपा हुआ नहीं रहा। उसकी आवाज़ में दर्द था और आग भी, जैसे वो सालों इस पल का इंतजार कर रही थी। राघव ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम भी वही हो? नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। उस पल उसने कहा, हाँ, मैं वही बच्ची हूँ जिसे तुमने अनाथ बनाया, जिसकी माँ को तुम लोगों ने छीन लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास शब्द नहीं थे। नेहा ने आगे कहा, मैं हर दिन उस दर्द के साथ बड़ी हुई। मेरी माँ की मौत का सच मुझे सालों बाद पता चला और उसी दिन मैंने कसम खाई, बदला जरूर लूँगी। उसकी आवाज़ में अब भारी हो चुकी थी। मैंने इस घर की बहू बनकर कदम रखा ताकि तुम लोगों को उसी दर्द का एहसास करा सकूं जो मैंने हर दिन अपने अंदर महसूस किया है। राघव की आंखों में आंसू थे। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब समझ आ गया था नेहा का दर्द कितना गहरा है। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया था। मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। नेहा ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल के लिए खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में एक पल भी के लिए नरमी आई, लेकिन फिर उसने नजरें फेर ली, जैसे उसे अपने दिल को फिर से मजबूत कर लिया। उसी समय सास की हालत अचानक और बिगड़ गई। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी, अचानक दर्द में चिल्लाने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई हर तरह। अचानक नेहा बस खड़ी, सब देखती रही चुपचाप। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों साथ थे, जैसे उसका बदला अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका था। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। राघव अचानक नेहा के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन मेरी माँ को मत मारो। वो मेरी दुनिया है। उसकी आवाज़ में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। और यही वो पल था जहाँ नेहा का दिल में तूफान उठ गया। राघव घुटनों पर बैठकर रो रहा था, हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। उसकी आंखों में सच्चा दर्द और डर साफ दिखाई दे रहा था। नेहा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ी रही। वहीं उसके अंदर बदले और इंसानियत के बीच जंग शुरू हो गई। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया। धीरे धीरे उसकी हंसी और उनका प्यार, और आखिरी दिन उसकी आंखों में आंसू भर गए और दर्द को याद करके। लेकिन सामने खड़ा राघव भी उतना ही सच्चा लग रहा था। ससुर एक कोने में खड़े थे। टूटे हुए घर में एक तरफ डर, पछतावा और दर्द फैला हुआ था, और नेहा इस सब की वजह खुद को महसूस कर रही थी। और उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और सास के पास गई। सबको लगा शायद अब वो अपना बदला पूरा करेगी, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो इसे
किसी ने नहीं सोचा था। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, मदद बुला ली। राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ पल उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी। नेहा ने धीरे से कहा, मैं बदला लेने आई हूँ यहाँ, लेकिन मैं किसी की जान लेकर अपनी माँ को वापस नहीं ला सकती हूँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन दिल मजबूत हो चुका था। मैंने तुम्हें दर्द महसूस करवाना चाहती थी जो मैंने सहा, लेकिन अब समझ आ गया, नफ़रत से सिर्फ और दर्द बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू लगातार बढ़ते जा रहे थे। ससुर रोते हुए उसके पैरों पर गिर गए। अचानक उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया। हम हर दिन इस डर में और पछतावे में जी रहे थे। आज तुमने हमारी असली सज़ा दिखा दी। नेहा ने उन्हें उठाया और शांत आवाज़ में कहा, आपकी सज़ा आपका पछतावा है जो ज़िंदगी भर रहेगा। मैंने आपको माफ़ तो नहीं कर सकती पूरी तरह, लेकिन मैं अब इस नफ़रत के साथ नहीं जीना चाहती। उसी समय डॉक्टर घर पहुंच गए। जल्दी से उन्होंने सास का इलाज शुरू कर दिया। तुरंत कुछ देर बाद उनकी हालत थोड़ी स्थिर हो गई। घर में पहली बार राहत की सांस ली सबने। राघव धीरे धीरे नेहा के पास आया। उस पल उसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। उसकी आंखों में सच्चाई और सम्मान साफ झलक रहा था। नेहा ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल खामोश थी। उसके दिल में अब नफ़रत की जगह थकान रह गई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे वक्त चाहिए खुद को समझाने के लिए, लेकिन शायद अब मैं इस घर को छोड़ कर नहीं जाऊंगी। राघव की आंखों में हल्की सी खुशी और चमक उठी, जैसे उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। उस दिन के बाद अब वहाँ डर नहीं बल्कि सच्चाई और पछतावा था। कुछ महीनों बाद सब कुछ थोड़ा सामान्य हो गया। सास अब नेहा से आंखें मिलाकर बात करती थी। ससुर हर दिन अपने किए का पश्चाताप करने लगे थे, और राघव ने नेहा का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी पूरी तरह, लेकिन उसके अंदर की नफ़रत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उसने अपनी माँ की यादों को बदले में नहीं प्यार में बदला, और उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई आखिर। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती पूरी तरह। एक दिन नेहा उसी पुराने कमरे में अकेले बैठी थी, जिससे अपनी माँ की फ़ोटो को हाथ में लिया धीरे से, और मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब मैं ठीक हूँ। तभी खिड़की से हल्की हवा आई और पर्दा हिलने लगा, जैसे उसे कोई देख रहा हो या उसकी बातें सुन रहा हो। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बात का सुकून भी था, जैसे उसकी माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई है। उसने धीरे से आंख बंद की और गहरी सांस ली, और उसी पल एक दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। अब वो बदले की आग में नहीं, एक नई शुरुआत में जा रही थी, जहाँ दर्द था लेकिन उसके साथ उम्मीद भी थी। बदला कभी सच्ची शांति नहीं देता, माफ़ करना ही असली ताकत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़ें हमारे साथ। तो गाइज़, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपको एक ऐसे ही स्पेशल सुंदर सी कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।